हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई में आप एज ए प्रेशर जॉब सर्च के लिए आओगे तो कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब सैलरी कितना मिलते हैं। एंड देन हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले के सैलरी कितने होते हैं। एंड देन अब जब अपने होम कंट्री में रहते तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है सैलरी की, एंड यहाँ आने पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये सारी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं अपनी एक्सपेक्टेशन की बात बताती हूँ। मैं जब इंडिया में जॉब सर्च कर रही थी यूएई जॉब के लिए, तो मुझे लगा कि यूएई में तो बहुत सैलरी मिलता होगा। मैं जो भी किसी भी पोजीशन पे जाऊँ ना, मुझे तो आराम से 4-5 हज़ार सैलरी तो मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगा था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या होता है, इन एंड आउट मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता था कि वहाँ बहुत पैसा मिलते हैं, ज़्यादा सैलरी मिलेगा मुझे, ये सिर्फ उम्मीद था। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोग अब ऐसे ही सोच रहे होंगे ना कि हाँ यूएई में तो बहुत पैसा है। आई मीन बहुत पैसा है इन द सेंस सैलरी ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा होगा क्योंकि करेंसी ज़्यादा मतलब हाई है इन कंपेयर टू इंडिया। ये सेम एक्सपेक्टेशन मेरे पास भी था। तो मैंने सोचा कि मुझे तो 4-5 हज़ार तो आराम से सैलरी मिल जाएगा। फिर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ आके मुझे जब मैं इंटरव्यू देने गई, लोगों से मिली, लोगों से बात करी, इंटरव्यू करी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इंडिया में जितना भी एक्सपीरियंस है वो मेरे एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते। उन्हें यहाँ की एक्सपीरियंस चाहिए। पहले आप आपके सीवी देखेंगे और यू डोंट हैव यूएई एक्सपीरियंस, आप पे तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन इंडिया, बस वो इंडिया का एक्सपीरियंस तो काउंट ही नहीं होगा। दैट मीन्स योर प्रेशर हियर। तो हमारे यहाँ प्रेशर की इतना ही बजट होते हैं 2500 से 3000 तक का, उससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिल सकते। मुझे बहुत सारी जगह पे ऐसे मतलब रिस्पॉन्स सुनने को मिला और मैं बहुत मायूस हो गई थी। मैंने कहा यार इतना कम सैलरी है, कैसे होगा। बट बिकॉज बहुत सारे लोगों से, फिर मैंने बहुत सारे जो लोग यूएई पे जॉब कर रहे हो उन लोगों से बात किया, मेरे दोस्तों से, पीजी में से, सबसे बात किया। सबका सैलरी उतना ही है, 2500 से 3000 तक का ही है। देन आई रियलाइज कि इससे ज़्यादा मैं जितना भी हाथ पैर मार लूँ मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो चलो ठीक है, मतलब जो हाथ में आ रहा है वही ले लो वाला हाल हो जाता है ना। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रेशर की सैलरी से। अब फ्रेशर की भी कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी में से आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो तो आपके क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस से डिफाइन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगी बेसिक से। जैसे बेसिक सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होता है 1500 दिरहम। 1500 दिरहम मतलब इक्वल टू 30,000 इन इंडियन मनी, जो बेसिकली इन लोगों की सैलरी होते हैं जो सुपरमार्केट वगैरह में काम करते हैं, सेल्स के काम करते हैं। एक्चुअली 1500 से 1800 तक का सैलरी होते हैं, जिसमें कंपनी अकोमोडेशंस, ट्रांसपोर्टेशन सारे दे देते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा अगर आप फ्रेशर जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट हियर 2500 एंड 3000 मैक्सिमम एज ए प्रेशर। किसी भी पोजीशन के लिए आप जाओ, एज ए कोऑर्डिनेटर और एज ए रिसेप्शन के लिए और कस्टमर सर्विस के लिए, ऑफिस डेटा एंट्री, जो भी है, मतलब मिड लेवल के जो पोजीशन होता है जिसमें आप एज ए प्रेशर जा रहे हो, तो आपको उतना ही सैलरी मिलेगा, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी ऑल्सो। अगर आप अच्छा कंपनी में जाते हैं, कंपनी का पैकेज अच्छा होता है, तो उससे ज़्यादा भी आप मिल सकते हैं। लेकिन जो बेसिक एवरेज नॉर्मल होता है 2500 to 3000 तक का सैलरी होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप पहली बार आओगे तो एज ए प्रेशर ही जॉब करोगे, भले ही अपने कंट्री में आपने जितने भी एक्सपीरियंस कर रखे हो वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स आपके नॉलेज तो मैटर करेगा। आप किसी कंपनी में जाओगे, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपके वर्क रिलेटेड है तो यू विल गेट एडवांटेजेस एंड आपको हायर्ड भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन एज ए फ्रेशर ओनली वो आपको कंसीडर नहीं करेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपकी सैलरी रेंज तो 2500 से 3000 तक का ही होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे आके 2 साल काम कर लेते हो, ठीक है। आफ्टर 2 years completion आपके सैलरी इट कैन गो 4500 to 5000 till 5000 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं और आप किस फील्ड से है उस पर डिपेंड। किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर लेवल का आप हो तो आपकी सैलरी बहुत अच्छे खासे मिलते हैं यहाँ पे, पर वो बहुत जल्दी आप उस पोजीशन पे नहीं पहुँच सकते। सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही आप उस पोजीशन पे पहुँच सकते हैं ना। तो लाइक 20 years एक्सपीरियंस, 15 years एक्सपीरियंस, 10 years एक्सपीरियंस, तब जाके आपकी
किसी कंपनी में अच्छे पोजीशंस पे आप आते हैं, और अब उस पोजीशन पे जब आते हैं तो सैलरी आपकी बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं। लाइक 10,000 से शुरू हो जाएगा, 10,000 UAE दरहम, 15,000, 16,000, 20। वो तो कैंडिडेट पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, इट्स नॉट लाइक कि लिमिटेड नहीं होता, कंपनी टू कंपनी और कैंडिडेट टू कैंडिडेट आप किस पोजीशन पे हैंडल कर रहे हो और कितने परफॉर्म कर रहे हो उस पर डिपेंड करते हो। जितने हायर लेवल के जॉब होते हैं उन वाले के सैलरी ऐसे होते हैं, लेकिन जो मीडियम लेवल के जितने से जो सैलरी होते हैं, जॉब होते हैं, उसके अगर एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो 6,000, 7,000 लाइक दिस, उससे बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलते, आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि किन लोगों को जॉब सर्च के लिए आना चाहिए और किन लोगों को नहीं आना चाहिए UAE में एज ए फ्रेशर। जैसे कि इंडिया में आपकी ऑलरेडी अच्छी खासी सैलरी हो चुकी है, 45 to 50,000 आपकी सैलरी हो चुकी है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे एकदम से तो वो नहीं आते, वो भी सालों के एक्सपीरियंस के बाद आते हैं ना, 3-4 साल 5 साल जितने भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, जितने कंपनी चेंज करते हैं, उस हिसाब से आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी आपके बढ़ जाते हैं। तो इफ़ यू आर गेटिंग ए 50,000 इन इंडिया, आपकी सैलरी अगर 50,000 है या 45,000 भी है, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए UAE में जॉब सर्च के पर्पज़ में, क्योंकि उससे फिर मैटर ही मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग 50,000 देयर एंड यू विल कम हियर अगेन 50,000 में ही यहाँ आप एज ए फ्रेशर काम करोगे, तो आपके वहाँ के सालों के एक्सपीरियंस जो वेस्ट चला जाता है ना। सो दिस इज द थिंग। लेकिन वो लोग आ सकते हैं जो कि जिसका सैलरी 15,000 है, 10,000, 15,000, 20,000। इंडिया में तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम सैलरी मिलते हैं, आई नो, मैंने खुद काम किया। मेरी पहला सैलरी जब मैं फर्स्ट टाइम गुवाहाटी में जॉब करी थी तो मेरा पहला सैलरी 12,000 था, 12,000 था, ठीक है। फिर दिल्ली में आके 25,000, इस तरह से सैलरी बढ़ते जाता है इंडिया में ऑब्वियसली। तो 25,000 हो गया था, फिर 27,000 हो गया था। तो जैसे कि हम अंडर 30 के जो सैलरी मिलने वाले होते हैं, अंडर 30 में सैलरी जैसे आपके 30,000 है, 30 से 10 से 30, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी में तो बस 10,000 ही आपको सैलरी मिलते हैं ना। अब 10,000 से क्या करोगे, घर को दोगे या खुद को संभालोगे, तो मतलब बहुत सारे टेंशन, मतलब फिनेंशियल इश्यूज आते हैं। तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो आपका सैलरी, मिनिमम सैलरी स्टार्ट होगा 30,000 से एटलीस्ट, ठीक है, दैट इज मिनिमम। लेकिन आप 40,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2,000 सैलरी, एटलीस्ट 2,000 सैलरी आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छा पढ़ा लिखा है, आपका मतलब ग्रेजुएट है या किसी कंपनी, अच्छा कंपनी में जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, प्रेशर को 2,500 to 3,000 तक का मिलता है। वो डिपेंड करता है पोजिशन इन द कंपनी, ठीक है। अब जैसे कि 30,000 इंडिया में एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, मेरे सैलरी इंडिया में 27,000 था फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 27,000 से मुझे यहाँ सैलरी मिल रहा है 60,000, तो मेरे लिए तो वो डबल हो गया ना। सो दिस इज बेनिफिट। फिर 60,000 अब यहाँ पे 60,000 का आपको ऑफनिंग सैलरी मिल रहे हो, तो मतलब इट इज समथिंग, चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, लाइक दिस, यू नो। सो इस तरह से आप लोगों का भी, जिसका सैलरी बहुत ही कम है, यू आर वर्किंग देयर वेरी हार्ड, आप वहाँ पे भी 8 घंटा काम करते हो, 9 घंटा, जितने भी, यहाँ भी 8 या 9 घंटा काम करना है, और सैलरी कंपेरेटिवली वहाँ बहुत कम है। यहाँ उस हिसाब से जब हम अपने करेंसी चेंज करते तो यहाँ ज़्यादा है, तो आप लोगों प्लान कर सकते हो यहाँ आने के लिए। लेकिन फिर आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ लिविंग एक्सपेंस कितना लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 सैलरी की मैं बताती हूँ, 15,000 सैलरी है मेरी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 15,000 सैलरी में से मुझे कंपनी देगी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, मेरा कोई एक्सपेंस ही नहीं है। फूड, कुछ कंपनियां फूड भी देते हैं और कुछ नहीं देते, तब भी फूड का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 200-300, मतलब वो डिपेंड करता है आप किस तरह से खाते हैं, 200-300 दरहम में आपका फूड निकल जाएगा। यानी कि महीना में आप 1,000 या फिर 1,200, 1,200 समथिंग आप सेव कर सकते हो। तो 1,200 अगर आप महीना में सेव करते हैं, मीन्स हाउ मच, 22,000। अब अपने घर में 22,000 बेच सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये जो लोएस्ट कम अमाउंट होते हैं, मतलब मिनिमम सैलरी से भी आप महीना में 20,000 अब अपने घर बेच सकते हो। मतलब आपकी सैलरी 3,000 है मान लो, ठीक है। 3,000 में से आपको कंपनी से अकोमोडेशन नहीं मिला, फूड, ट्रैवल, सब कुछ आपको खुद को करना है। अगर ऐसे करना हो तो आप उस सिनेरियो में भी, जैसे 1,000 के अंदर आपका खाना पीना, ट्रैवल, रहना सब हो जाएगा, तो 1,500 यानी कि महीना में 30,000 आप सेव कर सकते हो। सो दिस इज फॉर द बेसिक कैलकुलेशन, जो बेसिक नीडी होते हैं ना, जिसको मतलब पैसा सेव करना है। अब वो डिपेंड करते हैं आपके लिविंग एक्सपेंस है, आपको घूमना फिरना है, खाना ये वो, मतलब पार्टी वार्टी करना है, तो फिर तो वो बहुत ही कम हो जाते हैं।
तो दुबई इज़ अ प्लेस लाइक, जिसके पास पैसे है ना उनके पास, उसके लिए लाइफ इज़ लाइक बहुत मज़ा है। पर जिसके पास पैसा नहीं है, जस्ट लाइक दिस, आप काम करते हैं, पैसा मंथली पैसा आते हैं, उसको घर भेजते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग हियर ओनली टू सपोर्ट देयर फैमिली, नो। तो घर को सपोर्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे औरतों को देखे, बच्चे को छोड़ के यहाँ जॉब के लिए आते, ओनली टू सपोर्ट देम, क्योंकि इंडिया में कोई सोर्स ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी में काम करो तो भी सैलरी 10-12 हज़ार का ही होता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो दे आर लाइक कंपेल टू कम हियर, मूव हियर एंड स्टार्ट वर्किंग हियर। मैंने बहुत सारे औरतों को मतलब देखिए जो हाउस क्लीनिंग का भी जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउस क्लीनिंग का जॉब आप करोगे ना तब भी आपका 1,000-1,500 तक आपको मिल जाता है, जिसमें आपको सुबह शाम ही काम करना होता है। और फिर कुछ औरतें ऐसे करते हैं कि एक दिन में 3-4 घर को कवर कर लेते हैं, फिर ये लोग 1-1 हज़ार करके ले लेते हैं घर से। तो इट्स लाइक उनका भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है, और दे कैन सेव मनी एंड सेंड टू द फैमिली, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई जो लोगों का सैलरी कम है, आप लोग यहाँ जॉब सर्च के लिए आ सकते हैं। और जिसका ऑलरेडी 45 to 50,000 इंडिया में सैलरी हो चुका है, अब अच्छे पोजीशन में है, तो मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको उतना ही सैलरी से यहाँ शुरू करना पड़ेगा। दैट्स वाई। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे होंगे आप लोगों के लिए। और मुझे बहुत सारे DM आए थे, स्पेशली फेसबुक में, कि सैलरी के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आपको सैलरी के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा और आप इस बेसिस से प्लान कर सकते हैं अपने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आप लोगों को मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। लव यू ऑल, बाय बाय।